राकेश द्विवेदी सीनियर एडवोकेट साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी कार्रवाई इलेक्टोरल रिफॉर्म का चल रहा है वो संविधान के दायरे में है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि वोटर लिस्ट संशोधन जारी रहेगा, संवैधानिक संस्था के कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का, आप सुनिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से। इलेक्टोरल रोल रिवीजन का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी और दूसरे जो एनजीओज ने फाइल किए थे, वो सारे पिटीशंस आज सूचीबद्ध थे माननीय वेकेशन बेंच के समक्ष। उस सारे मामले पर सुबह 11:30 बजे से सुनवाई अब तक चली है और पिटिशनर्स का यह कहना था कि जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के अंतर्गत किया जा रहा है, वो बिहार में आने वाले यानी कि नवंबर 2025 में जो चुनाव होना है उसके मद्देनजर किया जा रहा है, ऐसा उनका एलिगेशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। उन्होंने यह भी कहा कि आधार को क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उनके तमाम दलीलों को झुठलाते हुए इलेक्शन कमीशन के तरफ से माननीय राकेश द्विवेदी सीनियर एडवोकेट साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी कार्रवाई इलेक्टोरल रिफॉर्म का चल रहा है वो संविधान के दायरे में है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की जो धारा 21 है, सब धारा 3 और 4 के हिसाब से चल रहा है, इसलिए उसमें कहीं भी किसी तरह की इलीगलिटी नहीं है। तो प्रमा फेसाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दलील को कंसीडर करते हुए विपक्ष को किसी भी तरह का इंटरिम स्टे ऑर्डर देने के लिए इच्छुक नहीं थी, माननीय न्यायालय के मूड को भांपते हुए पिटिशनर्स ने अपने स्टे एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं किया है और इस तरह से इलेक्टोरल रोल रिवीजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे करेगी, रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का बिहार के अंदर वो चलता रहेगा और अगली तारीख 28 जुलाई 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है। तब तक सारे पक्षों को अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होगा माननीय न्यायालय अगले तारीख पे तमाम बिंदुओं को विचार करके आगे की कार्रवाई चलेगी। तीन कागजात को कंसीडर करने के लिए भी कहा है। देखिए, ऐसा है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता जो थे उनका कहना था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और उनका एक और था कि वोट आईडी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है, इन 3 डॉक्यूमेंट्स को विचार करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इन डॉक्यूमेंट्स पर भी विचार कर सकती है, ऐसा उन्होंने आज अपने आदेश में लिखाया है। मैंडेटरी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वर्ड यूज किया है माननीय अदालत ने कि मे कंसीडर, तो वो कंसीडर करेंगे अगर उनको उचित लगे कि ये कंसीडर करने के लायक नहीं है। सुना आपने। हालांकि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए। कोर्ट ने इस फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कराने का निर्णय लिया गया। विपक्ष के द्वारा कई सवाल खड़े किए गए, प्रदर्शन भी हुआ और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दे दिया है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन संवैधानिक है, होना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हैट्स अप न्यूज़।